नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। शुरुआत है तो बहुत टाइम से वीडियो आ रहे हैं। कंटिन्यू बनाने की कोशिश में लगा रहता हूं, लेकिन टाइम की जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों से संपर्क कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो सूर्य पर ही होगा और दूसरे भाव पर होगा। देखिए दर्शकों, पहला जो वीडियो मैंने बनाया था सूर्य प्रथम भाव में है तो आपको किस तरह से फल दे रहे हैं, हमने इस बारे में बात की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके आप मेरे चैनल पर वीडियो को देख लीजिए। आज हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य का फल देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दूसरे भाव में सूर्य का फल। देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वह शुक्र की जमीन है। अगर वैदिक कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से वहां पर वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि के अनुसार जो उनका मालिक होता है वह शुक्र होता है। और सूर्य और शुक्र की कुछ ज्यादा बनती नहीं है, दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को पसंद कुछ खास करते नहीं है। लेकिन दूसरा भाव जो होता है उसके कारक जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब देवगुरु जो होते हैं वो धन के कारक होते हैं। शुक्र भी धन ऐश्वर्य के बहुत अच्छे कारक माने गए हैं। कहा जाता है शुक्र बलवान होता है जिनका उनके पास धन दौलत की अच्छी, मतलब बोल सकते हैं कि वो रहती है, व्यवस्थाएं रहती है, बोल सकते हैं ऐसा। तो सूर्य जब दूसरे भाव में जाता है, देखिए दूसरा भाव आपकी वाणी का है, दूसरा भाव आपके भोजन का है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, दूसरा भाव आपकी धन का है। सबसे अहम भूमिका धन के रूप में निभाता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में जब सूर्य जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरे भाव में जिनके सूर्य होते हैं काफी हेल्पफुल नेचर का होता है। वो हेल्प करना उसको लोगों की पसंद होता है। और दूसरे भाव में सूर्य होता है तो उसका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा आक्रामक होता है। बोली जो होती है थोड़ी सी कठोर होती है। बोली में उसके एक अड़ियलपना हो सकता है, यहाँ बोल सकते हैं कि काफी उग्र स्वभाव वाला होता है, गर्म मिजाज का होता है। तो बोली में भी उनके गर्मी थोड़ी सी झलकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा भाव जो होता है उसमें भोजन देखा गया है। तो भोजन ऐसे व्यक्ति को काफी तीखा भोजन बोल सकते हैं, तीखा खाना पसंद हो सकता है, या बोल सकते हैं गरम गरम खाना पसंद हो सकता है। जो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गरम गरम जैसे खाना एकदम आता है ना, उस टाइप से गरम खाने के शौकीन माने गए हैं। ऐसा व्यक्ति देखा गया। दूसरे हाउस में जब सूर्य होता है वो आपको काफी प्रभावशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग ही तेज झलकता है, खूब तेजस्वी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और दूसरे भाव में जब अगर आपके सूर्य बैठा है तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ में दिलाते हैं। और दूसरे भाव के सूर्य आपको काफी धनवान बना सकते हैं। लेकिन दूसरे भाव में आपकी जो परिवार होता है उससे संबंध को सूर्य बिगाड़ देते हैं। तो दूसरे भाव का जो सूर्य होता है वो कुटुंब के लिए अच्छा माना नहीं गया है, क्योंकि कुटुंब वालों से आपकी अनबन होती रहती है, आपके मम्मी से, आपके पापा से, मान के चलिए आपके जो भी कुटुंब में सदस्य होते हैं परिवार में, क्योंकि आप स्पष्टवादी होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना स्पष्ट बोलने वाला होता है। तो आप स्पष्ट, आप किसी को बोल दोगे, आप किसी की चापलूसी नहीं करोगे, किसी के मिर्ची मसाला नहीं लगाओगे, तो मान के चलो कि वो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसी कारण सूर्य को इस भाव में थोड़ा सा कमजोर माना गया, क्योंकि शुक्र का घर होता है ना, तो शुक्र इस पे कंफर्टेबल फील नहीं करते शुक्र, क्योंकि सूर्य आके बैठ गए हैं। और सूर्य जो होते हैं वो राजा होते हैं। अब राजा किसी दुश्मन के घर में जाके अपना आप अनकंफर्टेबल ही फील करेंगे ना। पर लेकिन दूसरे भाव में जब सूर्य जाता है तो ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, स्पष्टवादी होता है, धनवान देखा गया है। उसके पास पैसे के सोर्सेस एक से ज्यादा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम देखी गई है ऐसे व्यक्ति के पास। और अपने आप में मतलब धन अर्जित करने में काफी सक्षम होता है ऐसा व्यक्ति। तो दूसरे भाव का सूर्य अच्छा होता है। थोड़ा बोली के अनुसार देखा जाए तो बोली में और कुटुंब में उनका थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव कम मिलता है। बाकी सूर्य का प्रभाव जो होता है दूसरे भाव में काफी अच्छा माना जाता है। अब गुरु के जो होते हैं सूर्य मित्र होते हैं, तो गुरु और सूर्य की मित्रता होती है, इसलिए धन के मामले में ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा देखा गया। अब दूसरे भाव पे जब सूर्य होते हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि से वो
अष्टम भाव को देखते हैं। तो अष्टम भाव क्या होता है? एक अंधेरा होता है अष्टम भाव। तो सूर्य वहां पर देखने की वजह से वहां पे रोशनी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ की उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं से। और सट्टेबाजी या इन सब चीजों में ऐसे व्यक्ति का मन रहता है, ये कहीं ना कहीं से एकाएक धन की व्यवस्था हो जाए, मतलब धन कमा ले। जैसे शेयर मार्केट हुआ या लॉटरी सट्टा हुआ, ऐसे व्यक्ति इन सब चीजों की तरफ काफी आकर्षित देखे गए हैं। बाकी दूसरा भाव में सूर्य का फल कुछ बोल सकते हैं कि ज्यादा बुरा नहीं है, बस बोली और कुटुंब के हिसाब से थोड़ा सा बुरा है, लेकिन बाकी हिसाब से सूर्य का फल काफी अच्छा माना गया है। और भी विस्तृत जानकारी सूर्य की है, काफी चीजें देखी गई है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं सरकार के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं गवर्नमेंट के। और सूर्य बोलते हैं अधिपत्य होते हैं, सूर्य एक राजा है ना, तो राजा जैसी जिंदगी जीना सूर्य को काफी पसंद है। तो दूसरे भाव में आने की वजह से सूर्य का थोड़ा सा राजा वालापन कम हो जाता है अपने आप में। इसीलिए क्योंकि कुटुंब के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने बोली पे, अपने अपने आप के एक बोल सकते हैं कि उत्साह पे अपने को विराम लगाना पड़ता है, रोकना पड़ता है अपने आप को कहीं ना कहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा सूर्य का फल वहां पे हल्का सा कम रहता है, लेकिन बाकी मामलों में सूर्य का फल अच्छा देखा गया है। और अगर आपको सूर्य का फल खराब मिल रहा है तो कोई और भी आपकी कुंडली में हो सकता है, किसी बुरे ग्रहों की दृष्टि या बुरे ग्रहों का प्रभाव सूर्य पर होगा, इसी कारण आपका सूर्य आपको बुरा फल भी दे रहा है। बाकी पूरी कुंडली का एनालिसिस हम करने के बाद अच्छे से बता सकते हैं कि सूर्य हमको किस टाइप का फल दे रहा है। ये एक मिला जुला प्रभाव था, एक कॉमन जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी विस्तृत जानकारी एनालिसिस के बाद ही मिल पाती है कुंडली की। बाकी होना हो ये सब चीजें आपके साथ जरूर होती होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सूर्य ऐसा कुछ फल दे रहे हैं या परेशान आप सूर्य के लिए होते हैं, तो आप नित्य सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कीजिए, जिससे सूर्य आपके बैलेंस रहेंगे। और बाकी चीजों के लिए सूर्य का फल जो है वो अच्छा है। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ऐसे करके हम 12 भाव को कवर करेंगे। उसके बाद चंद्रमा की सीरीज आएगी और आगे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा आपकी जानकारी के लिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा मैं। और तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे या किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि सुधार हो, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस वीडियो को बनाने में और इन सब चीजों में थोड़ी सी बोल सकते हैं कि सुधार ला सकूं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम तीसरे भाव पर बात करेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।